बिना चुनाव लड़े ही आरजेडी का एक और विकेट गिर गया और दरअसल आरजेडी के प्रत्याशी जो कि सासाराम से अपना नॉमिनेशन करवाने गए थे, नॉमिनेशन कराने के तुरंत बाद जो है वो झारखंड पुलिस पकड़ के उनको झारखंड लेके चली गई। इधर आरजेडी समर्थकों का कहना है कि ये सब कुछ भाजपा के इशारे पे हो रहा है। अब पूरी सच्चाई क्या है, आखिरकार सतेंद्र शाह को क्यों पकड़ के ले गई पुलिस, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसका कितना खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ सकता है, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल आपको बता दूं कि सतेंद्र शाह जो कि आरजेडी की तरफ से जो है इनको सिंबल दे दिया गया था, तेजस्वी यादव ने अपने हाथों से सिंबल इनको दिया था और ये जाके अपना नॉमिनेशन भी करवा रहे थे। लेकिन नॉमिनेशन करवाने के तुरंत बाद, मतलब इधर नॉमिनेशन से निकले बाहर और उधर जो है वो झारखंड पुलिस तैयार थी, तैनात थी कि चलिए भैया आपको झारखंड लेके चलते हैं। दरअसल 2004 में झारखंड में एक कांड हुआ था, डकैती का एक मामला आया था और उसमें आपको बता दूं कि ये दोषी पाए गए हैं। इनके खिलाफ जो है वारंट जारी किया गया है कोर्ट के द्वारा और कोर्ट इनको बुलाया कि चलिए भाई आप कहां हैं। 2004 में ये मामला हुआ था और इसमें आप अभियुक्त हैं, आरोपी हैं, दोषी अभी नहीं हुए हैं, सिर्फ आरोपी हैं और आपको जो है आपके ऊपर कार्रवाई होनी है, आप आ नहीं रहे हैं। तो इनको पुलिस पकड़ के ले गई। अब पुलिस पकड़ के ले जाने के साथ ही जो इनके समर्थक हैं वो इनके पक्ष में उतर आए और कह रहे हैं कि भाई साहब ये सब कुछ जो है वो भाजपा के इशारे पे हो रहा है, मतलब भाजपा ने इनकी गिरफ्तारी करवाई है। लेकिन अगर एक और तरीके से देखा जाए तो झारखंड में सरकार किसकी है भाई साहब? झारखंड में महागठबंधन की सरकार है। वहां पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, वहां पे तेजस्वी यादव उनको समर्थन देते हैं और जो उनकी पुलिस है, झारखंड जो पुलिस है वो इनके ही हाथों में है। तो अगर झारखंड पुलिस जो है वो हेमंत सोरेन के हाथों में है, वहां अगर बात किया जाए तो तेजस्वी यादव जो है उनको सपोर्ट करते हैं, इनके जितने भी विधायक हैं वो उनके पक्ष में रहते हैं। तो ऐसे में अगर वहां की पुलिस आके इनको पकड़ के ले जाती है तो आखिरकार इसमें केंद्र सरकार का हाथ कैसे हो गया? कोर्ट अगर इनके खिलाफ फैसला सुनाता है और कोर्ट कहता है कि भाई इनको पकड़ के लाया जाए, तो इसमें केंद्र सरकार कैसे दोषी हो गया और केंद्र सरकार कैसे साजिश कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इनके समर्थकों का कहना है कि ये काफी लोकप्रिय हैं सासाराम में और इसी वजह से केंद्र सरकार इनके छवि को धूमिल करने के लिए काम कर रही है। भाई ये कोर्ट का ऑर्डर है और इसके अलावा पकड़ के ले जाने वाली पुलिस दिल्ली पुलिस नहीं है या फिर बिहार पुलिस नहीं है, जिसमें आप केंद्र को और बिहार के सरकार को जो है वो टारगेट करके कुछ बोल पाएंगे, बल्कि झारखंड की पुलिस है। भाई हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री, अपने मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव के सपोर्ट करने वाले मुख्यमंत्री। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि भाई कुछ भी बोल देना ये तो बड़ा गलत है। वैसे भी अगर बात किया जाए तो जेएमएम, मतलब जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, वो यहाँ पे चुनाव लड़ रही है और वो भी तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। और ऐसे में अगर आरोप केंद्र सरकार के ऊपर जा रहा है कि भाई विधायक जी की गिरफ्तारी हुई, इसमें केंद्र सरकार का हाथ है, तो ये कहां तक ठीक है। लेकिन सवाल यही है कि देख लीजिए, चुनाव अभी जो है उसकी तारीख आ चुकी है, सबके सामने है। पहला चरण का चुनाव जो है वो 6 तारीख को होने वाला है, ये भी सबको पता है। लेकिन उससे पहले ही खेल हो रहा है, कई सारे विधायकों के विकेट गिर रहे हैं, कई भाजपा के हैं तो कई तो आरजेडी के भी हैं, कई जनसुराज के हैं। और ये सब लोग जो है अब पहले से ही, चुनाव से पहले ही इनके विकेट गिरने शुरू हो गए हैं। कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और ऐसी स्थिति बनी हुई है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं आरजेडी को बहुत बड़ा नुकसान लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सासाराम में बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। इस खबर के बाद बिहार की सियासत भी गरमाई हुई है, जहां पे एक प्रत्याशी जो कि अपना नामांकन करा के बाहर निकलता है, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, उसे पकड़ के पुलिस ले जाती है झारखंड। इसके ऊपर कई सारे सवाल जो है वो उठने शुरू हो गए हैं। इनके समर्थकों का दावा है कि भाई साहब भाजपा के इशारों पे सब कुछ हो रहा है और कुछ लोगों का कहना है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर झारखंड में जेएमएम की सरकार है और वहां पे मुख्यमंत्री, मतलब तेजस्वी यादव के सपोर्ट से बने हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, तो इसको लेके भाजपा कैसे जिम्मेदार हो सकती है। लेकिन कहानी अगर सासाराम विधानसभा की जाए तो वहां पे अब जो है भाजपा का पलड़ा भारी होते हुए दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव ने वहां पे राजेश गुप्ता का टिकट काट के सतेंद्र शाह को टिकट दिया था। अब ऐसे में तेजस्वी यादव भी माथा पीट रहे होंगे कि भाई क्या जरूरत थी, इससे अच्छा तो होता कि मैं जीता हुआ विधायक को वापस से टिकट दे देता, क्योंकि ये वाला विधायक तो काफी गहन पेच में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, वो कैसे निकलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बाकी चुनाव जो है
वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। चुनाव की डेट जो है वो वोटिंग भी होगा, लेकिन अगर टिकट बंटवारे की बात की जाए और बाकी स्थितियों की बात की जाए तो पहले जैसी नॉर्मल नहीं है। जैसे 2020 में टिकट बंटवारा हुआ था, वैसा बिल्कुल 2025 में नहीं हुआ है, बल्कि 2025 में काफी लेंदी हो गया है सब कुछ पूरा प्रोसेस। और इस तरीके से अगर विधायकों का विकेट चुनाव से पहले ही गिर रहा है, तो चुनाव से पहले ही लगभग परिणाम भी सामने आ जाएंगे सबके। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से सत्येंद्र शाह को गिरफ्तार किया गया है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।